C++ प्रोग्रामिंग के लिए बेसिक ऑपरेशंस के लिए अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स उपलब्ध हैं। अब हम उनकी जानकारी लेते हैं जिनकी सहायता से हम अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास उन ऑपरेटर्स की लिस्ट अवेलेबल है जिनका प्रयोग हम C++ में कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स उपलब्ध हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल रहते हैं C++ लैंग्वेज में, जिसमें देखिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलस ऑपरेटर रहता है। पहले तीन ऑपरेटर्स का कार्य बिल्कुल सामान्य है। यदि हम यहाँ एग्जांपल में देखें ऊपर की तरफ, तो इंटीजर ABC तीन वेरिएबल लिए गए हैं, जिसमें A में 10 है, B में 20 है और C में हम रिजल्ट स्टोर करके देखेंगे क्या आउटपुट आता है। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने C = A+B कर दिया है, अर्थात हम A+B को ऐड करके C में डालना चाहते हैं। आउटपुट यहाँ C में 30 है। इसी तरह से B - A कर दे तो आउटपुट 10 है और मल्टीप्लाई कर दे तो 200 और यदि डिवीजन कर दे तो 2 है। यहाँ हमारे पास ये जो लास्ट ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसमें आउटपुट 0 है। यदि हम दोनों फोर्थ और फिफ्थ डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करें तो थोड़ा सा अंतर है जब हम इनके साथ कार्य करते हैं। यहाँ हम इनके अंतर को समझते हैं। लेफ्ट साइड पे यदि आप देखें तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर का एग्जांपल है और यदि राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर का एग्जांपल उपलब्ध है। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग करते हैं तो जो हमारे पास शेषफल बचता है मॉड्यूलस हमें आउटपुट के रूप में वो देता है। अर्थात जब मॉड्यूलस निकाला जाता है किसी दो नंबर्स का तो जो शेषफल रहता है वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। परंतु यदि हम यहाँ डिवाइड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास भागफल शेष आता है। जैसे यहाँ पे C में 5 आउटपुट अवेलेबल हुआ है। तो इस प्रकार दोनों में ये अंतर है कि जब हम मॉड्यूलस का प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास रिमाइंडर अवेलेबल रहता है और जब हम डिवाइड ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं तो आउटपुट के रूप में हमारे पास क्वोशिएंट अवेलेबल रहता है। और इस प्रकार हम इन ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। यदि हम वेरिएबल्स या कंडीशंस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास कुल 6 रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे उपलब्ध हैं। सबसे पहले इक्वल, उसके पश्चात ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, नॉट इक्वल। यदि आप सबसे पहले ऑपरेटर की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे 2 इक्वल के साइन लिए गए हैं, क्योंकि C++ लैंग्वेज में 2 इक्वल के साइन ही इक्वलिटी को कंपेयर करने के काम आते हैं। सिंगल इक्वल का साइन हमारे पास C++ लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। उससे हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। इस प्रकार यदि आप इसके एग्जांपल को देखें तो यहाँ A और B में इक्वलिटी चेक की जा रही है। इसी तरह से यदि ग्रेटर देन देखें तो हम यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं कि क्या A B से बड़ा है। और यहाँ इनके आउटपुट में देखें तो इसमें हमारे पास ट्रू या फॉल्स में आउटपुट आएगा। यदि हमने जो कंडीशन लगाई है वो ठीक है तो हमारे पास आउटपुट ट्रू रहता है, अन्यथा हमारे पास आउटपुट फॉल्स के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे यदि A B के बराबर होगा तो यहाँ पे ट्रू आउटपुट आएगा, परंतु यदि बराबर नहीं होगा तो फॉल्स आउटपुट आएगा। इसी तरह से यदि A बड़ा होगा B से तो हमारे पास ट्रू आउटपुट आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा। लेस देन में यदि A छोटा होगा B से तो हमारे पास ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में यदि A बड़ा हो या B के बराबर हो तो आउटपुट हमारे पास ट्रू रहेगा, अन्यथा फॉल्स रहेगा। और फिफ्थ एग्जांपल में यदि A छोटा हो या बराबर हो B के तो हमारे पास ये आउटपुट ट्रू रहेगा, अन्यथा आउटपुट फॉल्स रहेगा। इसी प्रकार से सबसे लास्ट वाला जो ऑपरेटर है वो नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल की सबसे खास बात ये है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट रहता है इक्वल ऑपरेटर के। जब हम यहाँ नॉट इक्वल ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं और यदि दोनों वेरिएबल्स या कंडीशंस नॉट इक्वल होती हैं तो आउटपुट ट्रू रहता है और इक्वल होने की स्थिति में फॉल्स रहता है, बिल्कुल पहले वाले इक्वल ऑपरेटर के विपरीत, जिसमें हमारे पास इक्वलिटी ट्रू से और नॉट इक्वल फॉल्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे उल्टा हो जाता है, नॉट इक्वल यदि हो आपके कंडीशंस या वेरिएबल्स तो ट्रू रहेगा और यदि वेरिएबल्स या कंडीशंस इक्वल हैं तो आउटपुट फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास मुख्यतः एक से अधिक कंडीशंस को यदि आप एक साथ चेक करना चाहते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ जोड़ के उन सभी कंडीशनों को एक साथ चेक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑपरेटर एंड के रूप में है। यदि आपके पास एक से अधिक कंडीशंस है तो आप उन सभी कंडीशंस को
चेक कर सकते हैं इकट्ठे। और यदि आप यहां देखें तो एंड ऑपरेटर जो है हमारा, उसके लिए एम्परसेंड सिंबल को 2 बार प्रयोग किया गया है एंड ऑपरेटर का रूप देने के लिए। इसमें आउटपुट ट्रू रहता है यदि आपकी सभी कंडीशंस ट्रू हैं। सभी कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट फॉल्स रहता है। हम इसको ध्यान से समझते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हमारे पास 3 कंडीशंस हैं तो तीनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए यदि हमें आउटपुट ट्रू चाहिए, अन्यथा तीनों में से किसी एक के भी फॉल्स होने पर आउटपुट फॉल्स अवेलेबल होगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास और ऑपरेटर अवेलेबल है जिनके लिए हमने 2 बार्स एज एन ऑपरेटर सिंबल यूज की है। इसमें यदि एक से अधिक कंडीशंस हमारे पास उपलब्ध हैं तो उन कंडीशंस में से किसी एक के ट्रू होने पर आउटपुट ट्रू रहेगा, और यदि वो सभी कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, उनमें से कोई भी एक ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू रहेगा, परंतु यदि तीनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो उस केस में हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। लास्ट ऑपरेटर जो है नोट ऑपरेटर है, जो आपको कॉम्प्लीमेंट आउटपुट प्रदान करता है। यहाँ नोट ए का अर्थ है कि ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज। नोट ए का जो प्रयोग किया जाता है वो कॉम्प्लीमेंट रूप में किया जाता है। जो वैल्यू ए में स्टोर है उसको छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा नोट के साथ, और इसका अर्थ ये है कि ये हमें रिवर्स आउटपुट देता है। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में से सबसे पहला ऑपरेटर जो हमारे पास अवेलेबल है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके लिए हमने सिंगल इक्वल साइन का प्रयोग किया है। C++ में सिंगल इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है और डबल इक्वल का साइन इक्वल ऑपरेटर कहलाता है। इसका प्रयोग हम राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट्स या वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड असाइन करने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे A+B का टोटल हमने C में ट्रांसफर किया है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है ऐड एंड असाइन ऑपरेटर। इसमें हमारा एग्जांपल कुछ इस प्रकार है C+A। इसका अर्थ यह है कि इस स्टेटमेंट में 2 ऑपरेटर का यूज किया गया है, एक प्लस और एक असाइनमेंट।